बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस थी जो ख़त्म हुई और इसके अख्ताम पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। वो ये कि इसके अख्ताम पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का खिताब करवाया गया। अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि इस सेमिनार में पाकिस्तान के सिटिंग जजेस को बुलाया गया था और उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी शामिल थे। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि इन जज साहिबान को यह पता ही नहीं था कि आखिर में नवाज शरीफ की तकरीर होगी। वही नवाज शरीफ जो मफरूर हैं, वही नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। यहां भी जब उनको मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को तकरीर करने का, तो उन्होंने अदलिया के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यहां जमहूरियत के खिलाफ, जो भी आप कह लें, सबके खिलाफ जनाब उन्होंने खूब बातें की हैं, खूब तनकीद की है कि यहाँ तो सहाफ़त को आज़ादी नहीं है, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बुलाए गए थे, ह्यूमन राइट्स के लोग बुलाए गए थे, इसमें मुख्तलिफ एम्बेसडर्स भी थे, डिप्लोमेट्स थे, वो लोग भी थे, तो उनको बुलाकर और पूरी दुनिया में पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में ना सहाफ़त आज़ाद है, ना यहाँ जमहूरियत है, ना यहाँ अदालतें आज़ाद हैं। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा नहायत अदब से, कि धोखा हुआ है। धोखा इसलिए कि एक तो ये बात पता चल रही है कि किसी जज को बताया ही नहीं गया था कि जी एक शख्स जिसको आपकी अदालतों ने ही सजा दी हुई है, सजा याफ्ता मुजरिम, वहां पर तकरीर करेगा जहां से इफ्तिताह जनाब चीफ जस्टिस से करवाया जा रहा है, उनकी तकरीर करवाई जा रही है। एक तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और मैं आपको बताऊंगा चीफ जस्टिस ने यहां क्या कहा, किस तरह जज्बाती हो गए बहुत ज्यादा, नवाज शरीफ ने क्या कहा है। और फवाद चौधरी बड़े वक्त पर पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जी मुझे इसमें बुलाया गया था वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात को, लेकिन मुझे पता चला कि आखिर में एक मफरूर ने तकरीर करनी है। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी तकरीब में या कॉन्फ्रेंस में जब आखिरी तकरीर होती है तो उसका मतलब है कि सबसे अहम तकरीर वो है, सबसे अहम शख्सियत की तकरीर वो है। अच्छा, आगाज़ इसका करवाया गया, ओपनिंग जो पहले दिन, वो बाकायदा तौर पर ये कह सकते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब का खिताब था। लेकिन उस खिताब के दौरान हूटिंग हुई, उस खिताब के दौरान जनाब नारेबाजी हुई, बहुत बहुत कुछ बुरा हुआ। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में शेम शेम के भी नारे लगे हैं और बड़ा कुछ हुआ जनाब, आज़ादी के, जी हमें चाहते हैं आज़ादी आज़ादी। अब हुआ ये कि पहले अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर करवाएगी। उन्होंने बड़ी जज्बाती, जिस तरह तकरीर करते हैं उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की कि जी ये अदलिया और जमहूरियत का किरदार इंसानी हुकूक के लिए, ये आपने मौजू गलत रखा हुआ है। कौन सी अदलिया? जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, ये अदलिया। यानी उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, जस्टिस काजी फाई साहब बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अख्तर मिनल्ला हैं। अच्छा, इन दोनों ने भी तकरीर की कुर्द साहब के बाद। अच्छा, उसमें क्या हुआ और कुर्द साहब ने ऐसी क्या बातें की जिस पर चीफ जस्टिस साहब बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि जो मैंने तकरीर करनी थी, यानी उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने तकरीर करनी थी वो नहीं की, और फिर उन्होंने फिलबदी सब कुछ बोला और बड़े जज्बाती, कभी वो इतने जज्बाती नहीं आया। उन्होंने डेस्क भी बजाया, यानी इस तरह हाथ भी मारा रोस्ट्रम पर। तो अली अहमद कुर्द ने कहा कि जी कौन सी अदालतें, यहाँ तो अदालतें कहाँ हैं, यहाँ तो सब कुछ जनाब, यानी 126वें नंबर पर अदालतें, जो हमारा अदालती निज़ाम आ गया है वो सब जर्नैल का किया धरा है। 22 करोड़ अवाम, एक जर्नैल, एक जर्नैल, एक जर्नैल, बार बार जज्बाती निज़ा का, फिर आज़ादी आज़ादी के नारे लगने लग गए और ये सब कुछ लग गया कि यहाँ तो अदालतें किसी के कहने पर चलती हैं, दबाव में हैं, ये सब कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की। तो बड़ा उन्होंने इस तरह से माहौल बना दिया। फिर जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बारी, उन्होंने कहा कि कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने मुझे डिक्टेट किया हो, कभी नहीं, किसी को जरूरत नहीं हुई, हम खुद फैसले लेते हैं, जो भी फैसले होते हैं हमारी अदालतों के। उन्होंने कहा मैं तमाम जजेस के बारे में कह सकता हूँ, किसी पर कोई दबाव नहीं, खुद सब अपने फैसले लेते हैं। उन्होंने अली अहमद कुर्द को कहा आप आकर देखें हम किस तरह से फैसले करते हैं, और इंतशार मत फैलाएं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं इंतशार मत फैलाएं, यानी हंगामा राई ना करें, तबाही ना फैलाएं इस मुल्क में, इंतशार ना फैलाएं, लोगों का एतमाद मत इदारों से ख़त्म करें, यानी लोगों का एतमाद ख़त्म ना करें। इस तरह से क्या होगा कि लोग एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर अनारकी है, तबाही है, इंतशार। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जो कभी इस तरह जज्बाती अंदाज में बात नहीं करते। उन्होंने ये बातें की हैं कि हम पर कोई दबाव नहीं है, अदलिया किसी के दबाव में नहीं करती, किसी ने कभी कोई डिक्टेट करने की कोशिश की, और हमने कभी, और अगर कभी ऐसा कोई वक्त आया तो हम छोड़कर चले जाएंगे, यानी कोई जमहूरियत अगर ख़त्म होती है, कोई इस तरह का होता है, हमने पहले भी छोड़ा है, उसके बाद वो चले गए। तो माहौल सारा इस तरह से ख़राब हो गया। लेकिन आप देखें कि फिर क्या किया जाता है। अब जस्टिस गुलजार वो शख्सियत हैं, वो जज हैं जिन्होंने पहली ही दफ़ा
नवाज शरीफ को कहा था कि ये झूठे हैं, इन्होंने फ्रॉड किया है, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने सारी कौम से झूठ बोला है, लिहाजा इनको फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। पहले जो फैसला आया था पनामा केस में, उसमें 5 जजेस में से 3 ने जेआईटी को केस भेज दिया था और 2 जजेस, जस्टिस खोसा साहब थे और जस्टिस गुलजार अहमद साहब, ये 2 थे जिन्होंने कहा था, उसमें इन डिसेंटिंग नोट था, इन दोनों ने कहा कि नहीं ये तो झूठ बोलते हैं, यानी कौमी असम्बली के अंदर झूठ, अदालत में झूठ, कहते कुछ हैं, बाहर कुछ कहते हैं, यहां कुछ चीजें पेश करते हैं, यहां अजीबो गरीब जनाब जाली डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठ पर अपनी सारी बात कर रहे हैं। तो 3 जजेस ने चूंकि फैसले दिया था, नहीं जेआईटी में पहले जाएगा मामला और उसके बाद फिर इसको देखेंगे, तो उनका फैसला फिर इसीलिए फिर जेआईटी बनी और वहां पर गया। वरना ये 2 जजेस जिनमें जस्टिस गुलजार अहमद, मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन्होंने पहले ही कह दिया था जी झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, इनको तो 62-63 में नाल करें, इस तरह का बंदा नहीं हो सकता कौमी असम्बली में, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो बहरहाल उस जज के कॉन्फ्रेंस में आने के बाद आखिर में वही जिसको सजा दी, उसी बेंच ने जिसमें ये मौजूद थे, उसके बाद फिर 5 बेंच में, उसी बेंच में मौजूद जिस जज ने सजा दी उससे ओपनिंग करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जी फिर कौन है सबसे बड़ा जिससे इख्तिताम करवाएं, नवाज शरीफ जिसको सजा दी गई, मफरूर मुजरिम, उससे जनाब करवाया जा रहा है और उससे कहलवाया जा रहा है कि जी यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें किसी के कहने पर फैसले करती हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं। और यहाँ पर जनाब ये फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की कि जी ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर जनाब गोलियाँ मार दी जाती हैं साफ़ियों को, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया, उन्होंने खूब सारी भड़ास निकाली। तो ये एक बड़ी हौलनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे इदारों को किस तरह से ये कमज़ोर किया जा रहा है कि अब ये होगा कि जनाब एक जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बुलाया जाएगा और वहाँ पर इस तरह हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, और उसके बाद जनाब कहा जाएगा नहीं उससे भी बड़ा आदमी जो है वो नवाज शरीफ है, सबसे बड़ी जमात का वो लीडर है और उससे हम करवाएंगे, उससे डिक्टेट करवाएंगे, वो बताएगा कि असल सूरत हाल क्या है। अच्छा, अली अहमद कुर्द के बाद जनाब काजी फैसल साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने भी कोई आइन के हवाले दिए और कि जी हमें कानून की हुक्मरानी और औरतों के हकूक़, इंसानी हकूक़ की उन्होंने बात की। जस्टिस अतरम निल्ला साहब ने ये कहा कि जी अली अहमद कुर्द को उन्होंने कई दफ़ा नाम लेकर कहा कि जी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सोच कर आया था, उन्होंने तो मौज़ू बदल दिया है, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं माजी में, हमें इन चीज़ों को देखना होगा और इदारे से जो गलतियाँ हुई हैं वो मान कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, उन्होंने ये सब बातें की। तो अब इससे यानी आप देखिए कि माहौल तो बड़ा सारा ख़राब हो गया, ये सारा कुछ जो हुआ, अब इसमें सारा ये पैगाम दिया गया, जो लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोमेट्स, दीगर इदारे, गैर मुल्की इदारे, गैर मुल्की रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब बैठे, उनके सामने पैगाम किया गया कि जी इदारे पाकिस्तान के जो है ना वो आज़ाद नहीं हैं, अदालतें जो हैं दबाव में फ़ैसले देती हैं, पाकिस्तान की अदालतें, अब ये जो 126 नंबर है इससे क्या पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? और अली अहमद कुर्द साहब ने जिस तरह तकरीर की उसमें यह भी है कि इफ्तिखार चौधरी का दौर भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ, और उस वक्त ख़ुद अली अहमद कुर्द साहब अब भी कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी ने हमारे से बड़ा जुल्म किया, हमें बड़ा धोखा दिया। ये सब चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि क्या होता रहा है और क्या उस वजह से तो नहीं हमारी जुडिशरी नीचे गई कि सिर्फ आप ये कहते हैं कि जी जर्नैल जर्नैल, जबकि चीफ जस्टिस कह रहा है जी हम पर कोई दबाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप देखिए कि इस पर फवाद चौधरी भी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। अब उन्होंने चंद चीज़ें जो अहम बताई हैं या ट्वीट्स में जो उन्होंने इजहार किया है वो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि अच्छा, उसमें एक तो फवाद चौधरी साहब ने जो इस सेमिनार के हवाले से कहा कि जी एक जब ये पता लगा कि जी इसमें नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट जजेस को कि जी नवाज शरीफ जो है वो भी खिताब करेगा यहाँ पर, तो फवाद चौधरी कहते हैं नॉट वेरी मॉरल कि ये दुरुस्त नहीं है अखलाकी तौर पर। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ इसमें पता लगता है कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग भी कहाँ से आ जाती है जनाब बाहर से सेमिनार्स में। उसमें शहरियार ख़ान साहब हैं, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ियों के रहनुमा भी हैं, उनके एक ट्वीट को रीट्वीट किया है फवाद हुसैन चौधरी ने कि जी सहाफ़ियों की माशी बदहाली पर सरीना 5 स्टार होटल में 2 रोज़ा कौमी जर्नलिस्ट कन्वेंशन, फाफिन ने डोनर से $4 लाख वसूल किए, ठेकेदार यूनियन ने लिए $1 लाख, फाफिन की बचत $1.5 लाख, तमाम अखराजात 1.5 लाख। फाफिन ज़राए बता रहे हैं कि $1.5 लाख अखराजात हुए, बाकी 1.5 लाख फाफिन को मिल गया। आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद। फिर आगे आप देखिए कि फवाद चौधरी साहब एक और ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं कि जी फाफिन का नाम इस्तेमाल करके मरात और मर्जी की रिपोर्टें बनाई जाती हैं, गंद हो रहा है, हम विसल ब्लोअर बनकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। फाफिन के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी की EVM की हिमायत, TDEA के किरदार पर सवाल उठा दिए। नहीं, वो फाफिन के हवाले से बता रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग और किस तरह से ये एजेंडा है और यानी हुकूमत के खिलाफ किस तरह ये काम किया जा रहा है पैसे लेकर। अच्छा जी,
फिर अच्छा, अली हैदर जैदी साहब की ट्वीट को जनाब रीट्वीट किया है। टू बैड सौलत मिर्ज़ा वॉज हैंग्ड, ही वुड हैव बीन एन इंस्पिरेशनल स्पीकर फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। नवाज शरीफ की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहते हैं जी सौलत मिर्ज़ा जो एक सीरियल किलर था वो पकड़ा गया, तो उसको चूँकि सज़ा हो गई, तो अब अली हैदर जैदी कहने का जी बड़ा गलत हुआ, उसको सज़ा हो गई, उसको फांसी हो गई, वरना वो बड़ा ज़बरदस्त स्पीकर होता, क्योंकि हाँ मुजरिमों को इजाज़त दी जा रही है बोलने की। उन्होंने असल में आसमा जहांगीर की बेटी हैं मुनीज़ा जहांगीर, उनकी ट्वीट को जिसमें उन्होंने बताया कि जी नवाज़ शरीफ जो है वो खिताब करेंगे 5:30 बजे, उस पर उन्होंने ये तनकीद की। फिर अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आप ये देखिए कि फवाद चौधरी साहब ने एक और बात जो कही है वो है कि वक्त आन पहुंचा है कि ये भी रीट्वीट किया है किसी ट्वीट को, वक्त आन पहुंचा है कि अली कुर्द और इनके साथी पहले अपने जर्नैल इफ्तिखार चौधरी की हरकतों पर कौम से माफ़ी मांगे। इन लोगों ने एक ऐसा शख्स मुसल्लत किया जिसने पाकिस्तान की अदलिया को इतना नुकसान पहुंचाया जिसका मुदावा अभी तक नहीं हो सका। फिर एक और ट्वीट जो इन्होंने की थी उस पर एक शख्स ने कहा कि कल फौज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वालों ने सर्टिफाइड करप्ट की तकरीर तो करवानी ही, क्योंकि सब डोरियां तो उधर से ही हिलाई जा रही हैं। इस टोले को पहले दिन से ही इमरान खान ने आंख नहीं भाया, नहीं यकीन तो इन सब की तकरीर पर प्रोग्राम और कॉलम निकाल कर देख लें, आपको बुग़्ज़ इमरान के सिवा कुछ नहीं नज़र आएगा। अब जो असल चीज़ है फवाद चौधरी साहब ने जो की, आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था, मुझे बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर से होगा। ज़ाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। और रऊफ़ क्लासरा साहब की ये सबसे अहम जो मैं आपको बताना चाह रहा था, रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि अदलिया को सबसे ज़्यादा बड़े बड़े वकीलों ने इस्तेमाल किया और खूब माल बनाया। एतजाज़ एहसन ने सेनेट में किन किन वकीलों के बारे में इंकशाफात किया था कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के बाद करोड़ों रुपए कमाए, और किन बड़े जुगादरी वकीलों ने अपने चैम्बर्स के वकील जज लगवाए। ये जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि एतजाज़ एहसन साहब ने, रऊफ़ क्लासरा ने, मैं मौजूद था जब सेनेट में उन्होंने ये सारे राज बताए कि करोड़ों लोगों ने कमाया इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद। उसके सामने पेश होकर बड़ी बड़ी भारी फीसें वसूल करके किस तरह के फिर जजेस लगवाए गए, अपने अपने चैम्बर के लोग, क्या क्या लोग लगवाए गए और उनका क्या क्रेडेंशियल था, क्या वो लोग थे, ये सारा कुछ बताया है रऊफ़ क्लासरा साहब ने। और इस पर फवाद चौधरी कहते हैं इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं, हर केस में आमिद खान वकील है और 2-3 लोग, और इन लोगों ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर इतना माल कमाया कि अगले पिछले पुर हो गए। नवाज शरीफ ने वकला तहरीक के लिए जस्टिस ख्वाजा शरीफ को थैलों में पैसे भिजवाए और कुर्द साहब के लेक्चर सुने। ये जनाब फवाद चौधरी तनकीद कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दैट दे शुड रिमेन न्यूट्रल ओनली देन लॉयर्स कैन कंट्रीब्यूट। कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड बाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान एंड सीनियर जजेस इज कंक्लूडिंग विद स्पीच बाय एन एब्सकॉन्डर, इट्स नथिंग बट अ कंटेम्प्ट ऑफ जजेस एंड जुडिशरी। वो कहते हैं जी ये तौहीन है जजों की और जुडिशरी की कि एक मुजरिम से आप इख्तिताम करवा रहे हो किसी कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार का। इसी तरह से जनाब और लोग हैं, उनमें कहा जा रहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए, सरकारी अहदेदार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ, इस तरह की तकरीर नहीं करवानी चाहिए थी। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइंदा इस तरह के सेमिनार में शायद ना जाएँ, जिस तरह से वहाँ पर जो कुछ हुआ है और उसके बाद जिस तरह से इख्तिताम हुआ, और वहाँ पर जो इदारों के ख़िलाफ़, हमारी अदलिया के ख़िलाफ़ भी, आला इदारों के ख़िलाफ़ भी जो कुछ किया गया है, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की तकरीर, तो उसके बाद तो ये कोई ऐसे नहीं लगता, ये तो एक पॉलिटिकली सारा मामला लगता है कि जो भी हुआ है वो अब आपके सामने है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन में क्या होता है। और चीफ जस्टिस यकीनन नज़र आ रहा है कि वो ये सब कुछ जो हुआ है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।